राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज है 30 दिसंबर बुधवार का दिन। जी हाँ दोस्तों, 30 दिसंबर का दिन धर्म कर्म की दृष्टि से बहुत ही विशेष बताया गया है। पंचांग के अनुसार साल की आखिरी पूर्णिमा जो है वो आज के दिन है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन को जो है मार्गशीर्ष पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, साल 2020 की अंतिम पूर्णिमा जो है वो आज के दिन है। मार्गशीर्ष मास को भगवान श्री कृष्ण जी को सबसे प्रिय मास माना जाता है। मार्गशीर्ष का जो महीना है धर्म कर्म उपाय यातना और साधना के लिए सबसे अति उत्तम महीना माना गया है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा का विशेष महत्व है और इस दिन पूजा और व्रत करने से जीवन में आने वाली कई परेशानियों से व्यक्ति को मुक्ति दिलाता है। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा जो है वो शुरू हो चुकी थी 29 दिसंबर की शाम के समय 7:54 से और अब तक 30 दिसंबर की रात 8:57 तक जो है इसका शुभ मुहूर्त बना हुआ है। इस मुहूर्त में आप किसी भी तरह के शुभ कार्य जो है कर सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, जिस व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा कमजोर है उसके कारण उसको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो चंद्रमा को बलवान बनाने के लिए ज्योतिष गणना के अनुसार जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है उन्हें इस दिन पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक बनाया गया है। जिन लोगों के मन में गलत विचार आते हैं वे इस दिन चंद्रमा की पूजा करें, जल अर्पित करें और शाम के समय जब चंद्रमा दिखने लगे तो आपको उस समय जल अर्पित अवश्य करनी चाहिए। इससे व्यक्ति का चंद्रमा दोष दूर होता है और चंद्र ग्रहण भी मजबूत होता है। पूर्णिमा पर दोस्तों, आपको इस दिन पूर्णिमा के दिन शाम के समय भगवान सत्यनारायण जी की कथा सुनने से भी व्यक्ति को लाभ मिलता है। घर में सत्यनारायण की कथा का आयोजन करने से घर की नकारात्मकता ऊर्जा का नाश होता है और पूरे घर में सकारात्मकता बनी रहती है, सुख शांति आती है और शाम के समय चंद्रमा निकलने पर जल अर्पित आपको अवश्य ही करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन अन्न और सफेद वस्त्रों का दान करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन भी आप करा सकते हैं। और दोस्तों, पूर्णिमा का दिन जो है वो माता लक्ष्मी जी का दिन भी माना जाता है। कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन जो है माता लक्ष्मी जी धरती लोक पर जरूर पधारते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बने और आपके घर में किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं आए, तो आपको माता लक्ष्मी जी की इस दिन पूजा आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें कुछ विशेष दिन विशेष तरीके से कर जाने से व्यक्ति के जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, ये पूर्णिमा मार्गशीर्ष की पूर्णिमा साल 2020 की अंतिम पूर्णिमा है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला साल 2021 आपके घर में खूब सारी सुख समृद्धि लेकर आए, तो दोस्तों आपको जो है इस पूर्णिमा के दिन, साल की अंतिम पूर्णिमा के दिन, एक 5 रुपये के सिक्के का या टोट का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप इस दिन जो ये उपाय कर लिया तो आने वाले साल 2021 में आपके घर में खूब सारा पैसा और सुख समृद्धि आने लग जाएगी। आज हम आपको ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आप बहुत ही जल्दी धनी बन सकते हैं। सिर्फ 5 रुपये का सिक्का आपकी किस्मत पलट देगा। 5 रुपये के सिक्के के अगर ये टोट के करेंगे तो आप अमीर बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं आखिर कैसे करना है आपको ये उपाय। दोस्तों, इस उपाय को आज के शाम को समय आपको ये उपाय करना है। 5 रुपये के सिक्के के साथ एक आसान उपाय आपको माला माल बना सकते हैं। तो दोस्तों, शाम के समय माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की आपको पूजा आराधना तो अवश्य ही करनी चाहिए। उनके समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और एक 5 रुपये का सिक्का उस पूजा में आपको अवश्य ही शामिल करना है। उस पूजा स्थान पर पूजा की थाली में आपको उस 5 रुपये के सिक्के को रख देना है। फिर हाथ जोड़कर महालक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्री नमः इस मंत्र का जाप करना है आपको। फिर पूजा आराधना करने के बाद माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं और उसके बाद जो है सबसे पहले 5 रुपये के सिक्के के ऊपर सिंदूर से अपने नाम का जो पहला अक्षर है वो आपको लिख देना है। जैसा कि आपका नाम कोई भी हो, उस नाम का पहला अक्षर आपको लिख देना है और इससे सिक्के को रात के समय अपनी घर की छत पर ले जाएं और अपने छत के
छत में रखे पानी की टंकी के ऊपर रख दें। अगर आपको छत में पानी की टंकी नहीं है तो उससे ऐसे ही घर की छत पर उस 5 रुपये के सिक्के को रख देनी है। सिक्के को रखते हुए इस बात का ध्यान रखें कि जिस तरफ आपके नाम का पहला अक्षर लिखा है वो हिस्सा आसमान की तरफ होना चाहिए, ताकि दोस्तों पूर्णिमा की रात को जो भी उजाला उस सिक्के पर लिखे नाम के पहले अक्षर पर पड़ता है, वही उजाला आपकी किस्मत में छाए अंधेरे को दूर करता है। रात भर के बाद उस सिक्के को अगले दिन पूर्णिमा के दिन उसे वापस ले आएं और फिर लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर की तिजोरी में या फिर आपके पास जो भी बस बटुआ पर्स रखते हैं उसमें वह सिक्का आपको डाल देना है। इससे दोस्तों आपका घर हमेशा और घर पर्स जो है हमेशा पैसों से भरा हुआ रहता है। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आती है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको पूर्णिमा की रात को अपने घर में भगवान के सामने एक चौकी रखें, लक्ष्मी माता के सामने एक चौकी रखें। इस चौकी पर पानी से भरा हुआ एक कलश स्थापित कर लें। कलश पर केसर से स्वास्तिका चिन्ह बनाएं और फिर इस कलश में 5 रुपये का सिक्का रख लें। फिर हर रोज़ इस कलश की विधिवत पूजा करें। ऐसा माना जाता है कि इसकी पूजा से माँ लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न होती है और आपके घर के आर्थिक तंगी को भी दूर करती है। तो दोस्तों ये उपाय भी अगर आप पूर्णिमा के दिन करते हैं तो आपको ज़रूर लाभ होता है। और दोस्तों हर कोई अपने घर की आर्थिक तंगी को दूर करना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में खूब सारा पैसा और उसके सारे सपने पूरे हों, और इसी के लिए व्यक्ति दिन रात मेहनत भी करता है। और अब अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो आप अपने घर में पूजा वाले स्थान पर पूर्णिमा के दिन तांबे या पीतल का एक कलश स्थापित कर लें। इस कलश में आप चाहे तो दोस्तों चावल भर लें या फिर दूर्वा भी भर लें। जो भी आपके साथ मौजूद हो, चाहे चावल हो जो दूर्वा हो, उस कलश में वो आपको डाल देनी है। इसके बाद इसमें दोस्तों 5 रुपये का सिक्का या फिर 1 रुपये का सिक्का डाल दें। इसकी विधिवत पूजा करें। इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी जी आपके ऊपर बहुत ही अधिक प्रसन्न होती है। ये उपाय भी अगर आप पूर्णिमा के दिन करते हैं तो ये भी आने वाले साल 2021 में आपके घर में खूब सारी खुशियाँ लेकर आता है। ऐसे ही दोस्तों आप श्री यंत्र से भी माता लक्ष्मी जी को खुश कर सकते हैं। चांदी के एक कलश पर चांदी की एक प्लेट रखते हैं और प्लेट के ऊपर 5 या 1 रुपये का सिक्का रखें। उस पर कुमकुम से टीका लगा दें। कुमकुम से तिलक के बाद उसके ऊपर कुछ दाने चावल के लगा दें। फिर इस पर रोज़ धूप दीप दिखाएं। ऐसे माता लक्ष्मी जी खूब प्रसन्न होकर आपके घर में धन वर्षा करेगी और आने वाला साल 2021 आपके घर में खूब सारा पैसा भी लेकर आएगा। और ऐसे ही दोस्तों आपके 5 रुपये का सिक्का आपकी कई सारी परेशानियों को भी हल कर सकता है। तो ऐसे ही दोस्तों आपको एक काम ये करना है कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं चल सकता है। ये गलत नहीं कहा जाता है कि ज़िंदगी में कुछ सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आज दुख है तो कल खुशियाँ भी होगी। जब समय ठीक ना चल रहा हो तो जब आपको भी आप आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी किसी नदी तालाब के पास से गुजरने का मौका मिले, तब अपने हाथ में एक सिक्का लें और अपनी इच्छा बोलकर उसे पानी में डाल दें। आपकी सारी परेशानियों का निवारण होता चला जाएगा। और ऐसे दोस्तों अगर आप लंबी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आप लंबे वक्त से किसी बीमारी की चपेट में हैं, इलाज करने पर भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ये उपाय आपको एक बार जरूर करना चाहिए। आप किसी शमशान भूमि पर अपने अथवा रोगी हैं जो भी, उसके ऊपर से 7 बार 1 रुपये या 5 रुपये के सिक्के को उतारें और फिर जलती हुई चिता में डाल दें या फिर वहाँ भूमि को उसे गाड़ दें। रोगी को बहुत ही जल्द आराम मिलने लगेगा। और रात भर अपने सिरहाने पर 1 रुपये का सिक्का रख लें। उसे अगले दिन शमशान भूमि में फेंक सकते हैं। सिरहाने पर 1 रुपये का सिक्का अपनी ऊंचाई के बराबर मौली नाप लें और अगले दिन वह रुपया मौली शिव जी के मंदिर में चढ़ा दें। इस उपाय से भी व्यक्ति को रोग से मुक्ति अवश्य ही मिलती है। दोस्तों ये उपाय आपको जो है